रामनगर एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव के किनारे नदी के पास एक पुराना सा घर था, जहां रहता था रामू मछुआरा। चेहरा मेहनत से तप चुका था और हाथों में गांठें पड़ चुकी थीं, मगर आंखों में आज भी उम्मीद की चमक थी। उसका परिवार में उसकी पत्नी गीता और 10 साल का बेटा गोलू रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर प्यार उसमें छत से लेकर दीवारों तक भरा था। रामू की जिंदगी की एक ही आस थी, नदी। और नदी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह रामू सूरज से पहले उठ जाता, लकड़ी की अपनी पुरानी नाव को धक्का देते हुए पानी में उतारता और धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ता। उसके हाथ में एक जाल होता था जो अब थोड़ा फटा हुआ था। उस दिन भी रामू दिन भर मेहनत करके लौटा, लेकिन जाल फिर से खाली था। वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ और मछुआरे बात कर रहे थे। अब पहले जैसे दिन नहीं रहे रामू, लगता है मछलियां भी शहर चली गईं। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर वह चुपचाप चौकी पर बैठ गया। गीता ने थाली में बासी रोटियां और थोड़ा सा नमक रखा। वह भी समझ गई थी कि दिन कैसा रहा होगा। वहीं पास में बैठा गोलू ये सब देख रहा था। उसकी नन्ही आंखें पिता के चुप चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने धीरे से पूछा, पापा, मछलियां हर बार आपके जाल से क्यों बच जाती हैं? शायद अब किस्मत ही रूठ गई है बेटा। कोशिश तो पूरी करता हूं, लेकिन फिर भी मछलियां नहीं मिलती। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अभी तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। गोलू कुछ नहीं बोला। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि आखिर उसके पापा के जाल में मछलियां क्यों नहीं आती। क्या सही में उन्हीं की किस्मत खराब है या फिर कोई और बात है? सुबह का समय था। आकाश हल्का नीला था और नदी की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं। रामू हमेशा की तरह अपनी छोटी सी नाव को नदी की ओर खींच रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। पापा रुकिए, आज मैं भी चलूंगा आपके साथ मछलियां पकड़ने। गोलू चलता हुआ अपने पापा के पास आया। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर रामू ने गोलू से कहा, बेटा, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। पानी में काफी खतरा होता है। तुम दिन भर भूख प्यास के मारे मेरे साथ धूप में काम नहीं कर पाओगे। तुम यही मम्मी के साथ रहो और यही खेलो। तुम्हारे लिए यह काम नहीं है। नहीं पापा, मुझे तो आपके साथ चलना है। मैं भले ही काम नहीं करूंगा, मैं छाया में बैठकर आपको देखूंगा और सीखूंगा कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। रामू अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहा। फिर रामू बोला, चल आजा। दोनों बाप बेटा नाव में बैठे और नदी के लहरों के साथ आगे बढ़ने लगे। नदी के लहरों के साथ वह अच्छी जगह पर पहुंच गए, जहां पर रोज आकर रामू मछली पकड़ा करता था। दोनों बाप बेटे नाव से उतरे और रामू जाल फेंकने लगा। तभी गोलू ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या आप रोज यहीं पर आकर मछली पकड़ा करते हो? पर आखिर आप यहीं पर ही क्यों मछली पकड़ते हैं? नदी तो काफी बड़ी है, फिर हम और जगह मछली क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि सालों से ही यहीं पर मछलियां मिलती है। यहां पर ज्यादा मछलियां मिलती है, तो मैं बहुत समय से यहीं पर आता हूं। लेकिन अब धीरे धीरे मछलियां मिलना बंद हो गई। लगता है मछलियां खत्म हो गई। वैसे तुम क्यों यह सब पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मछलियां भी इंसानों की तरह समझदार होती होंगी। उन्हें जब लगने लगा होगा कि एक जगह पर उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो वह अलग जगह पर चली गई होगी। मुझे लगता है कि हमें अलग जगह पर भी मछलियां पकड़ कर देखनी चाहिए। शायद वहां पर मछलियां मिल जाएं। रामू को भी लगता है कि उसका बेटा गोलू कह तो सही ही रहा है। क्यों ना वह अलग जगह पर भी मछलियां पकड़ कर देखे,
शायद यहाँ से मछलियाँ कहीं और चली गई हों। रामू अपने बेटे गोलू की बात को मानकर एक अलग जगह पर आ जाता है। रामू पानी में अपना जाल फेंकता है और दोनों बाप बेटे मछलियों के फंसने का इंतजार करने लग जाते हैं। गोलू उस समय सोच रहा होता है, अगर आज जाल में मछलियां फंस गईं, तो पापा मुझे हमेशा समझदार मानेंगे और फिर मुझे हमेशा मछलियां पकड़ने के लिए लेकर आएंगे। काफी इंतजार के बाद रामू ने जाल खींचा। लेकिन जाल बिल्कुल खाली था। उसमें एक भी मछली नहीं फंसी थी। गोलू की तो सारी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। उसने तो सोचा था कि आज तो वह बहुत सारी मछलियां घर लेकर जाएंगे, लेकिन जाल को खाली देखकर तो गोलू काफी ज्यादा उदास हो गया। वह चुपचाप खड़ा रहा। खाली जाल को देखकर कुछ भी नहीं बोला। रामू अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ चुका था। वह गोलू से बोला, बुरा मत मान बेटा, ऐसा तो होता रहता है। इतनी सी बात पर कौन दुखी होता है। चल घर चलते हैं। दोनों बाप बेटे अपनी नाव में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में भी गोलू कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप नाव में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। घर पर आकर रामू तो खाना खाने के लिए बैठ गया, लेकिन गोलू पास में ही खड़ा रहा। उसे ऐसे खड़ा देख उसकी माँ गीता बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों खड़ा है? आजा तू भी खाना खा लेना। शायद आज भी मछलियां नहीं मिली इसलिए दुखी खड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं मिली तो आज नहीं तो कल तो मिलेगी। ऐसे उदास नहीं होते। आजा खाना खा ले। अब गोलू अगली सुबह से ही रोज अपने पापा के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगा। वह हर रोज अपने पापा के साथ जाता और उसी जगह पर जाकर वह जाल फेंकते। लेकिन जब वह जाल को खींचते तो हर बार जाल खाली आता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह हर रोज कोशिश करते रहे। धीरे धीरे इस बात का पता गांव के बाकी मछुआरों को भी चल गया था। वह भी बातें करने लगे कि रामू तो पागल हो गया है। वह अपने बच्चे की बातों में आकर अपना नुकसान करवा रहा है। वह अभी बच्चा है, अभी वह क्या जाने कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है। कुछ गांव वालों ने तो रामू को समझाया भी, लेकिन रामू नहीं माना और उन दोनों बाप बेटे की यही कोशिश करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन गोलू ने प्लान बनाया कि वह अब मछलियां पकड़ने सुबह नहीं बल्कि शाम को जाएंगे, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि शाम के समय नदी का पानी ठंडा हो जाता है, जिससे मछलियां नदी के बीचों बीच आ जाती हैं। और पहले वह गलती करते थे कि वह सुबह जाते थे और जब तक वह पहुंचते थे तो दिन हो जाता था और काफी ज्यादा गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता था और मछलियां कहीं छुप जाती थीं। इसीलिए वह कभी भी मछलियां नहीं पकड़ पाए। उसने अपना यही प्लान अपने पापा को समझाया और एक दिन वह शाम के समय उसी जगह पर मछलियां पकड़ने निकल पड़े। वहां पहुंचकर रामू ने नदी में जाल फेंका। और हमेशा की तरह थोड़ी देर में जाल को खींच लिया। इस बार रामू को जाल थोड़ा भारी लग रहा था। उसने भी इस बार सोच लिया था कि जाल में मछलियां फंस चुकी हैं। जैसे ही जाल को खींचा, दोनों बाप बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार जाल में काफी मछलियां थीं। आखिरकार गोलू की सूझबूझ और समझदारी से रामू रोज मछलियां पकड़ने लगा। अब वह और उनका परिवार खुश रहता। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर सिर्फ कठिन मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता, अगर मेहनत गलत जगह और गलत समय पर की जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, चाहे हम कितना भी कठिन परिश्रम कर लें। पर अगर हम सही जगह पर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही मजेदार और शिक्षा देने वाली कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करके तुम हमारी और भी जादुई और शिक्षा देने वाली कहानियां देख सकते हो। वहीं पर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब के बिना मत जाना।
अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचेंगे, जिससे तुम उन वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे